चलिए भाई, डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई वॉज absent ड्यू टू फिजिकल unfitness to my maternal grandfather. So just I am standing before you today. Okay, I am mentally refreshed. Just come on the live. फटाफट लाइव पर आ जाएं सारे लोग। लाइव पर तुरंत आ जाइए फटाफट। ओके, गुड इवनिंग भाई अमर सिंह, गुड इवनिंग विकास यादव, शहजादा सिद्दीकी, सागर अरोरा, बॉस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, शिफाली त्रिवेदी। ओके, चलिए अब क्लासेस चलेंगी आपकी। हो सकता है बीच में एक दिन की किसी मिस हो जाए, एक जगह जाना है, बाकी अब रेगुलर क्लासेस मैं अटेंड करूंगा आपकी। और आप लोग भी अब प्रोसेस को बढ़ाते हैं। टॉपिक्स एक के बाद एक सीरियल से शुरू करते हैं। टॉपिक प्लस एक्सरसाइज और ऑन स्पॉट तुरंत आपका असेसमेंट करेंगे, तो क्लास की कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा दिया जाता है और आप उसको यूज एंड थ्रो के रूप में रखते हैं तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, and I will take a assignment through my sentences as a good exercise inside my class। तुरंत फटाफट उसको मेंटेन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो क्लास आपकी जहाँ से छोड़ा था वो मॉडल ऑक्सिलरी की क्लास थी। ये यहाँ पर थी मॉडल ऑक्सिलरी की क्लास थी, उसको मैंने वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। आप सभी लोगों को पता होगा मॉडल ऑक्सिलरी में यहाँ तक तो मैंने समझाया ही था, जिसमें कैन का यूज मैंने समझा दिया था, आपको याद हो। कैन का यूज बता दिया गया था और मे का यूज बता दिया गया था। कैन से रिलेटेड यहाँ पे कुड का यूज भी मैंने बता दिया था और माइट का यूज भी बता दिया गया था। ये कैन, मे, कुड और माइट, ये सारे यूजेस आपको बता दिए गए थे। ए अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो मे और कैन का यूज करेंगे। पास्ट टेंस अगर आता है, पास्ट टेंस की बात होती है तो पास्ट टेंस में हम लोग माइट का यूज करेंगे। राइट, पास्ट टेंस में किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। ये मैंने आपको समझाया था। फटाफट और लोग आइए भाई। श्रुति वर्मा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए फटाफट सारे लोग आ जाएं और तुरंत लाइव क्लास को अटेंड करें। जल्दी से आइए। आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो कुछ सिस्टमेटिक हमारा सिस्टम है और उस सिस्टम को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, इसमें अब जो बताने वाला हूं वो है क्या? वो है शुड, और शुड के बाद यहां पर है मस्ट और ऑट टू। शुड है, मस्ट है और ऑट टू है। ये आपका सिस्टम है और इन तीनों का जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है वो चाहिए के लिए होता है। आप जरा सोचिए, तीनों का मीनिंग चाहिए के लिए होता है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है ना। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। इन तीनों का मीनिंग चाहिए ही होता है, तीनों का मीनिंग होता है, समझे ना। इसका भी होता है, इसका भी, इसका। लेकिन डिफरेंस क्या है? तीनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जनरल कंडीशन में यूज होता है। ये जनरल कंडीशन में यूज होता है और ये
कंपल्सरी कंडीशन में यूज होता है और ये नोबेल एक्टिविटी में यूज होता है। नोबेल एक्टिविटी में, समझे ना, जहां पे नोबेल एक्टिविटी होती है तो नोबेल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। यानी आप ये समझ लो, इसका मीनिंग ये होता है कि नैतिक कार्य जो होते हैं, नैतिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये नोबेल एक्टिविटी नैतिक कार्यों के लिए ये यूज होता है। मस्ट जहां पे अनिवार्यता होती है, जहां पे अनिवार्यता होती है वहां इसका यूज होता है, और जहां पे सामान्य एक्टिविटी होती है, जहां पे सामान्य गतिविधियों को दर्शाया जाता है, वहां पे शुड का यूज होता है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से स्टूडेंट्स लाइव पर है नहीं, तो अब क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, तो आप सब लोग प्रेजेंट रहिए। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा टू एंड फ्रो का क्वेश्चन दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। टू एंड फ्रो का क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा वी डैश प्रिपेयर द टॉपिक बिफोर द एग्जाम। और अगला बोलता है यहां बोला एवरीबडी डैश रिवर हिज पेरेंट्स, यहां पर आ गया। और अगला होना चाहिए द स्टूडेंट्स डैश बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जस्ट बी केयरफुल एंड ट्राई टू गिव द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस गिवन। जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करिए आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। आपके पास ये 3 मॉडल्स हैं, जिसमें शुड है, जिसमें मस्ट है, जिसमें ऑट टू है। तीनों में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विच वन इज सुटेबल फॉर विच सेंटेंस। इनमें से कौन सा किस सेंटेंस के लिए सुटेबल है आपको ये बताना है। ठीक है ना। हाँ अर्पिता पांडे, चलिए नाइस, वेल डन। आ गए, गौतम कुमार हैं, चलिए बहुत से, अमर सिंह है, श्रुति वर्मा है। चलिए ओके, कोशिश करिए बताने का प्रयास करिए। राम चक्रवर्ती हैं, जहीदा खान है। इसमें पहले वाले में क्या भरा जाएगा? कुछ लोगों ने मस्ट का आंसर दिया है, कुछ ने शुड का आंसर दिया है। मस्ट और शुड केवल 2 का आंसर आ रहा है पहले वाले में, मस्ट और शुड का आंसर आ रहा है। लाइन पर अब सब लोग लाइव क्लास अटेंड करें भाई, सब लोग फटाफट, अब क्लासेस रेगुलर चलेंगी। अब मैं तो भाई अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एब्सेंट बट राइट नाउ आई एम प्रेजेंट बिफोर यू। तो अब पहले वाले में क्या फिलअप करना है आपको बताना है।
क्या फिलअप इसमें करना है? ट्राई टू स्पीक अबाउट दिस, बताने का प्रयास करिए। क्या किया जाए इसमें? वी डैश प्रिपेयर द टॉपिक बिफोर द एग्जाम, हमें एग्जाम के पहले किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल दीपू कुमार हैं और भी बहुत से लोग हैं, श्रुति वर्मा है, आप लोगों ने मस्ट का आंसर दिया है और ये 100% करेक्ट है। तमन्ना सिद्दीकी हैं, कृष्ण कुमार हैं, शिफाली त्रिवेदी हैं, बहुत से लोगों ने 8-2 गलत है भाई। आर्या 8-2 आपका गलत। अच्छा सीरियल से आपने लिखा है। तो इसमें आप जरा बताओ, कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन अपनी करे या ना करे एग्जाम के पहले, बट दैट इज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसलिए यहां पर एग्जाम के पहले जो उसको प्रिपरेशन करना है ये मस्ट है और मस्ट का प्रयोग यहां पे होना चाहिए। दैट इज यूजफुल, ये यहां प्रयोग होना चाहिए मस्ट का। बहुत सुंदर आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सारे लोग। चलिए दूसरा नंबर आपके सामने है, एवरीबॉडी डैश रिवर। एक वर्ड ये आ गया, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये नया रिवर एक रिस्पेक्ट वर्ड होता है। रिस्पेक्ट माने सम्मान करना होता है, और एस लगा दोगे तो रिस्पेक्ट्स बन जाता है, और रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है नमस्कार, वो नाउन बन जाता है, ध्यान रखना नाउन बन जाता है। और ये वर्ड है रिवर, REVER। रिवर माने आदर करना होता है। आदर का तात्पर्य लिहाज से होता है यार, लिहाज से। आदर का तात्पर्य लिहाज से होता है। रिस्पेक्ट का तात्पर्य हुआ कि रिस्पेक्ट का तात्पर्य हुआ कि आपको आपके सर आ गए, आप खड़े हो गए, उनका रिस्पेक्ट कर दिए, रिस्पेक्ट कर दिए। लेकिन बस में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू आर सिटिंग ऑन योर सीट, आप सीट पर बैठे हो अपने, और कोई बूढ़ा बुजुर्ग बगल में खड़ा परेशान है और आप वहां उसको सीट अपनी दे देते हैं, वो रिवर हो गया। रेवरेंस आदर होता है, वो आदर। आदर में कंपलसरी कंडीशन नहीं होती है, कोई चौकी में जाकर आपके नाम FIR नहीं कर सकता कि इन्होंने सीट पर अपने उठ करके मुझे नहीं बैठाया, नहीं कर सकता है। तो ये रिवर होता है। तो एवरीबॉडी डैश रिवर इज पेरेंट्स। यहां पर आप लोगों का आंसर, कई लोगों का सही आंसर आ रहा है और कई लोगों का गलत भी आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ought to। इसका जो सही आंसर होना है ये होगा ought to, ये सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहां शुड जो है वो सामान्य चीजों के लिए होता है, और ये जो सेंटेंस आपका है इट इज फुलफिल्ड विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये रिस्पेक्ट और ऑनर से भरा हुआ सेंटेंस है। इसलिए रिस्पेक्ट और ऑनर की वजह से ought to का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, यहां ought to का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा और जरा इसको देखो, ये तो सामान्य सी बात है यार। क्या सामान्य सी बात है? क्लास लगने से पहले आप अपने क्लास में पहुंच जाइए, स्कूल खुलने से पहले वहां पहुंच जाइए। मतलब एक कुरैशी जनरल जो रेगुलर एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो शुड में आती हैं, ध्यान रखना। रेगुलर एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो शुड में आती हैं। रेगुलर एक्टिविटीज सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना, हमें रोज ब्रश करना चाहिए, हमें रेगुलर स्नान करना चाहिए। दीज आर रेगुलर एक्टिविटीज इन ह्यूमन लाइफ। और जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं वो शुड के दायरे में आती हैं। सारी रेगुलर एक्टिविटीज शुड के दायरे में आती है। इसलिए बहुत ईमानदारी से आपको यहां क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पे आपको शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज हैं वो सब शुड के दायरे में आती हैं, शुड के दायरे में। तो इस प्रकार से इसका सिस्टम होता है। शुड का यूज होता है, मस्ट का यूज होता है, और ought to का यूज होता है। इतनी चीजों को आपको समझना है। शुड, मस्ट और ought to, इतना यूज आपको समझना पड़ेगा। इनका यूज ऐसे होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा, और मैं अगला पेज इसका टर्न ओवर करता हूं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अगला पेज आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही केयरफुली सब लोग समझें। सारे लोग बने हुए हैं, श्रुति है, सैफाली है, कृष्ण कुमार है, श्रुति वर्मा है। चलिए, यस सर, बिल्कुल क्लियर। अर्पिता है, नाइस, वेल डन। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है, सब सही है, बिल्कुल ओके, क्लियर पोजीशन में थंबनेल अपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
तुलसी चौहान है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ टेक्निकल चीजें आगे मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद उसको तुरंत सुनने का प्रयास करें। सम टेक्निकल पॉइंट्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेड फॉर यू, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। इसको हम हटा देते हैं, पेज को टर्न ओवर करता हूं, ठीक है ना। दीपू कुमार हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, नाइस, वेल डन। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद हमारा ये मॉडल ऑक्सिलरी का जो पार्ट है, जो मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट है, यहां पर आता है यूज्ड टू। इसके बारे में बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा खतरनाक वर्ड है यार ये। सामान्य स्टूडेंट्स ना छोटी चीज बस जानता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नहीं, मैं और कुछ खास चीज बताने वाला हूं आपको, जो आप नहीं जानते हैं या नहीं सुने हैं या एग्जाम में आपके आने वाला है, मैं उस चीज को बताता हूं। ये क्या है ना, यूज्ड टू ना, ये काम क्या करता है, ये हैबिट को बताता है, और वो भी पास्ट टेंस की हैबिट। ये पास्ट टेंस की हैबिट को बताता है, पास्ट टेंस की आदत को बताता है किसी भी बंदे के। लेकिन प्रेजेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर चाहते, प्रेजेंट में हैबिचुएटेड टू होता है, अलग अलग चीजें हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन इसका यूज प्रेजेंट पास्ट दोनों में कैसे होता है, अब मैं इसकी बात करता हूं। तो पहले मैं पास्ट को दिखाना चाहता हूं आपको, पास्ट में कैसे होता है। पास्ट में कैसे होता है, पास्ट में जो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। ये आपका हो गया, ये हो गया भाई। सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर यूज टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लगा देंगे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो एग्जाम्पल ये रहा कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ये पास्ट की, कोई भी बंदे की पास्ट की हैबिट को दर्शाने वाला है ये पास्ट की आदतों को दर्शा रहा है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं तो, मैं रोज क्रिकेट खेला करता हूं। मैं रोज क्रिकेट खेला करता हूं। चलिए इसका ट्रांसलेशन यहां और इसका ट्रांसलेशन यहां, फटाफट बताने का प्रयास करें। दोनों का ट्रांसलेशन आप यहां से बताएं। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, इसके लिए तो आपके लिए सुविधा मैंने लगा ही दिया यार। इसको तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं भाई। रवि जी हैं, दीपू कुमार हैं। एक आप नीचे वाला सबका गलत है, ऊपर वाला देखिए सही है। ऊपर वाला सबका सही है, नीचे वाला प्रॉब्लम कर रहा है सबका सेंटेंस। हाँ आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें खेला करता था ना, तो आप सब्जेक्ट जगह आई यूज करो यार, फिर यूज्ड टू लगा दीजिए। आई यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में क्या है, प्ले। प्ले माने खेलना। आई यूज्ड टू प्ले, क्या खेला करता था, क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब कब अदर वर्ड्स में क्या आएगा, बचपन में। इन द चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड।
आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड। ये सेंटेंस आपका बनना है। नीचे वाला सब प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है नीचे वाला। नो नो नो। शहजादा सिद्दीकी ने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम कर गया। नीचे वाला जो सेंटेंस है ना श्रुति, कोशिश करिए सब लोग भाई, सैफाली त्रिवेदी, रवि जी, कुलदीप पटेल, कोशिश करिए, मंजू आप बनाने का प्रयास करिए सब लोग, कृष्ण कुमार। नीचे वाला जो सेंटेंस ये है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सेंटेंस। इसको समझिए। मैं रोज क्रिकेट खेला करता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं आप लोगों ने क्या किया है ना। ये जैसे वो आपकी सेकंड फॉर्म थी, आपने सोचा पास्ट है, प्रेजेंट में आएगा तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज्ड की जगह आप लोगों ने यूज का प्रयोग कर दिया है। लेकिन इस तरह करना चाहिए आपको, ऐसे आई, अब यहां बीच में या तो इज लगाइए, या तो एम लगाइए, या तो आर लगाइए। इन तीनों में से जो अलाउड हो, इन तीनों में से जो अलाउड हो, तीनों में से जो भी अलाउड हो, आप उनमें से किसी एक का यूज करिए। भाई इज एम आर में से आई के साथ तो एम लगना ही लगना है, तो आई इज एम आर में से एम लगा दो, आई एम, और अब यूज टू लगाइए पूरा, आई एम यूज्ड टू। और जब यूज्ड टू के पहले, सब लोग सुनिए, यूज्ड टू के पहले जब इज एम आर लग जाता है तो यूज्ड टू के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, ये खतरनाक सेंटेंस है। प्लेइंग क्रिकेट, और आपको इसमें रोज की मीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज एम आर के साथ आपने यूज टू का प्रयोग कर लिया है। ये खतरनाक स्ट्रक्चर है, ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते, ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नॉट डेंजरस यार, सो डेंजरस, नो इट इज नॉट डेंजरस, बट इट इज समथिंग डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लिखिए, फिर सेंटेंस इतना नोट कर लीजिए, सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप हमें करके दिखाइए। एक दो सेंटेंस जब तक स्वयं नहीं करेंगे ना सेल्फ, तब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ आपको करना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आई एम के बाद फिर आई एम जब लगेगा ना कुलदीप पटेल, तो यूज नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए, अगर कोई पूछ बैठे तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव बन जाता है यहां पे, ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है, ये वर्ब नहीं रह जाता, वर्ब का कार्य ये करने लगता है, ये वर्ब का कार्य करने लगता है। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये वर्ब का कार्य करने लगता है और ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। मैं एक दो सेंटेंस आगे बनाता हूं। नहीं, कृष्ण कुमार, खेला, कृष्ण कुमार देखिए, खेला करता हूं लिखा है, तो आपका ये आई प्ले क्रिकेट एवरीडे ये नहीं बनेगा। ये तो इसका मतलब मैं रोज खेलता हूं क्रिकेट, मैं क्रिकेट रोज खेलता हूं, ये बन जाएगा। नॉर्मल जरा सा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी डिफरेंस की यहां पर डिमांड चल रही है। ध्यान से समझिएगा। हाँ, मॉडल का काम कर रहा है, बस वही मॉडल है। यूज जो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, मॉडल तो ये है, मॉडल ऑक्सिलरी यहां है, ये अब मॉडल ऑक्सिलरी एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है। दो सेंटेंस इसीलिए मैंने एक जैसा लिखा है, दो सेंटेंस मैंने इसीलिए एक जैसा लिखा है। अब प्रिंस जैसे हैं, इन्होंने लिखा आई एम यू, ये तो एकदम गलत हो गया। यूज्ड लगाना ही पड़ेगा, यूज नहीं लगाओगे तो फिर एम के बाद यूजिंग लगाओगे, यूजिंग लगता नहीं है। आज अगर कंटिन्यूअस आप रखना चाहते हैं तो फिर ये भी गलत माना जाएगा।
इसलिए सेंटेंस अब मैं आगे दे रहा हूं, भी क्लियर हो जाएगा यार, ऑटोमेटिक अपना क्लियर हो जाएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा किस टाइप का सेंटेंस है, कैसे क्या करना है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसने लिखा राहुल तालाब में मछलियां पकड़ा करता था। राहुल तालाब में मछलियां पकड़ा करता था, और ये बनेगा राहुल तालाब में मछलियां पकड़ा करता है। राहुल तालाब में मछलियां पकड़ा करता है। चलिए ये पहला सेंटेंस तो आप अपने अकॉर्डिंग बना ही लोगे यार, पहला सेंटेंस आप सब लोग बना लोगे भाई, मुझे भरोसा है। हाँ बिल्कुल, हाँ भी कह रहे, अंडरस्टूड, बिल्कुल अर्पिता समझ गए ना, नाइस, वेल डन। चलिए आप सब लोग जो है, सारे लोग इसका आंसर तो अपने से बना सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सारे लोग इसका कोशिश करिए, ट्राई टू कन्वर्ट द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्जन लैंग्वेज। तो चलिए मैं एक हेल्प आपकी करता हूं, एक हेल्प करता हूं। यहां बोला मैंने राहुल यूज्ड टू कैच फिश in the pond. Rahul used to catch fish in the pond. Rahul used to catch fish in the pond. हाँ मंजू सोनी बिल्कुल सही है। चलिए नाइस, वेल डन। जरूर बताएं, जरूर बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल अमर सिंह का सही आंसर आ गया, देखिए, और भी अर्पिता का सही आंसर आ गया है, देखिए कई लोगों का सही आंसर आना शुरू हो गया है। सेकंड वाला सेंटेंस शहजादे सिद्दीकी का भी बिल्कुल बिल्कुल नाइस आर्या, वेल डन, वेल डन, वेल डन श्रुति एंड अर्पिता। फिशिंग, बिल्कुल बिल्कुल, फिशिंग भी देखिए, श्रुति का एक नया वर्ड आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए कितना बढ़िया बात है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अतिरिक्त जो है इन्होंने एक सेंटेंस में वर्डिंग्स यूज कर दिया है। जैसे ये वर्ड है तो इसका इन लोगों ने क्या लिखा है, राहुल is used to catch fish in the pond। एक सेंटेंस ये बना, तो ये गलत हुआ ना, इसको अगर सही करना चाहेंगे आप तो क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पाए तो यूज्ड टू कैचिंग, यूज्ड टू कैचिंग फिश इन द पॉन्ड, एक तरीका ये है। और कुछ माय डियर स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों ने जो आंसर दिया है वो ऐसे कुछ हो गया है भाईजान, ऐसे राहुल is used to
फिशिंग इन द पॉन्ड। ये जो यहां से आंसर आ रहा है, इतना जो मैंने सर्कुलेट कर दिया है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, फिशिंग वर्ड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप फिशिंग वर्ड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फिशिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है, देखिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह का सेंटेंस ऐसे यूज कर सकते हो, फिशिंग का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। उसमें नाउन और वर्ब, जैसे वर्क होता है ना, वर्क माने कार्य भी होता है, वर्क माने कार्य करना भी होता है, वर्क माने कार्य भी होता है और वर्क माने कार्य करना भी होता है, दोनों सही है। आप जैसे यूज करो, जिस वर्ड को यूज करो, वो वर्ड दोनों सही माना जाएगा, राइट ना। हाँ बिल्कुल सही है भाई। लोकेश चौधरी है, श्रुति ओके ओके, अर्पिता बिल्कुल ओके, यू आर राइट। चले आगे, इसके बाद का क्या सिस्टम है, इसके बाद का मैं और आपको दिखा देता हूं। जो ये सेंटेंस आपने लिखा है ना, ये दोनों नीचे, इनको और एक तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको जरा देखिए ध्यान से। हम आगे पेज को कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और आपका सेंटेंस ऐसे ऐसे, राहुल इज habituated to catch fish in the pond. Rahul is habituated to catch fish in the pond. ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हो ना, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हो भाई। सर मेरा बाल 9 cm का हो गया, समझ नहीं पा रहा हूं अमर सिंह क्या कहना चाहते हैं। चलिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपका विचार है, व्हाट यू वांट टू से। ओके, ट्राई टू स्पीक अगेन, ओके इफ यू आर विलिंग। चलिए बहुत ध्यान से सुनिए इधर, इस सेंटेंस को जरा बनाइए। इसको देखिए, जो आपको मैंने यूज्ड टू बताया था, वही सेंटेंस यहां लिखा हूं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अंतर आप इसमें नहीं पाएंगे। आप जो हैबिचुएटेड टू लिखते हो, इसमें और उसमें अंतर नहीं। और इसी के दो पार्ट्स और हैं, एडिक्टेड टू और है accustomed टू। इसका मतलब होता है लिप्त होना, और इसका मतलब होता है आदती होना। इसका मतलब होता है आदती होना, लिप्त होना, और इसका मतलब होता आदती होना। ये है, ये सब यूज्ड टू के ना सब कजिन है, कजिन। यूज्ड टू के सब कजिन है, समझ रहे हैं ना। यूज्ड टू के सब कजिन है। रवि राय, श्रुति वर्मा, कुलदीप पटेल, सैफाली त्रिवेदी, आप लोग सब सुन रहे हैं ना मेरी बात को। मैंने बोला कि आप यूज टू लगाएंगे तो जो मीनिंग देगा वो हैबिचुएटेड टू से भी देगा, वही मीनिंग आपको देगा, वही देगा। हाँ भाई बहन, अरे मैं ये बात नहीं कह रहा था, सही बात है। मैंने कहा ऐसे सेंटेंसेस सारी मीनिंग वही देंगे। आप एडिक्टेड टू लगा दो, या एक्स्टम टू लगा दो, या हैबिचुएटेड टू लगा दो, या यूज टू लगा दो, अगर इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा पता है,
हेल्पिंग वर्ब अगर इनके पहले है तो इनके बाद आने वाली वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक इसी से मिलता जुलता सेंटेंस और होता है, एक वर्ड होता है, मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये क्या है ना, ये रेगुलर वाली बात है। जैसे मछली पकड़ने का मूड है ना, आज हमारा नहीं है, आज मैं नहीं जाऊंगा यार, कल जाएंगे, फिर कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे वो चीज में तो आप लगा सकते हैं यूज टू। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, जरा जरा सा अंतर है। जैसे हाफ स्वेटर में और फुल स्वेटर में अंतर होता है, फिर जैकेट होती है, सारे चीजें विंटर के हैं, वियरिंग मटेरियल्स सारी चीजें, लेकिन सब में डिफरेंसेस हैं। किस टाइम पर कौन पहना जाएगा ये कंसीडरेबल होता है। उसी प्रकार से ये, अब मान लो कोई स्मोकिंग करता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, तो उसमें आपको ये वर्ड लगाना चाहिए, ये वर्ड लगाना चाहिए। निगेटिव जितनी एक्टिविटीज हैं उसमें एडिक्टेड टू का प्रयोग बेस्ट माना जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर में है, जैसे वह रोज, लेकिन पॉजिटिव है, जैसे वह रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, वो रोज सुबह, बस लिटरेचर भाई विधि आज से ही, तो आज मैं थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स कुछ गांव में थे तो थोड़ा सा फिजिकली अनफिट हो गए थे, उनको मेंटेन कर रहा था, अपने आप को बूस्ट कर रहा था। तो अब बस आज हो सकता है कल तक बाधाएं और रहे, उसके बाद में फिर रेगुलर रूटीन पर आ जाएगी। बस बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, ट्यूसडे से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, लिटरेचर भी चलेगी ऑनलाइन, सारा सिस्टम पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सारे लोग लाइक पर जरूर रहा करिए बस, ठीक है। हाँ, ड्रग्स के लिए एडिक्टेड टू लगेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आर्या, बिल्कुल आपने सही लिखा है। चलिए तो आगे, इस तरह का एकस्टम टू पॉजिटिव के लिए होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह चाय पीना, ये करना वो करना ना। तो जो चीजें ऐसी होती हैं वो पॉजिटिव वाली क्या होती हैं, पॉजिटिव वाली आपके लिए एकस्टम टू लगता है, नेगेटिव वालों के लिए एडिक्टेड टू लगता है। इस प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं। बट ऑफन वाला मैटर का, जैसे इसमें मैं कर दूं कि रमन इज डैश गैम्बलिंग विथ फ्रेंड्स, गैम्बलिंग विथ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है। रमन इज डैश गैम्बलिंग विथ फ्रेंड्स। रमन जो है ना, रमन जो है डैश गैम्बलिंग, इसको समझते रहिएगा। और अगर मैं ये बोलूं माय फादर इज डैश गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, ये दो क्वेश्चन है। अब आप ही लोग मुझे बताओ सर्च करके कि किस तरह से इसमें मैं डीलिंग करूं, कैसे सेंटेंस को। आप राजीव पब्लिकेशन की ले लो भाई, राजीव की ले लीजिए, चाहे आप बुक्स कई मार्केट में कई पब्लिकेशन वालों ने निकाला है, आपको जो पसंद आए वो ले लो। वैसे हमारे लिए हर बुक आपकी जो भी आप लोगे हमारे लिए सब बेटर है। बट कुछ स्कूल वाले होते हैं ना, टीचर्स लोग बोलते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लीजिए। बाकी आप जो भी बुक ले लोगे मैं उसमें से पढ़ा दूंगा। टेक्स्ट सबका सेम होता है, बुक का जो मैटर होता है ना वो सबके लिए इक्वल होता है। उसका एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज असाइनमेंट वगैरह इसमें डिफरेंसेस होता है, और वो सारा चीज मैं मेंटेन कर दूंगा। जो भी डिफरेंस होगा हम पढ़ा देंगे उसको, तो बैलेंस हो जाएगा। मेन होता है उसका टेक्स्ट, और सब में वही होता है, चाहे जो पब्लिकेशन हो उसका जो होता है मैटर, वो जो टेक्स्ट होता है अंदर, वो सबका सेम होता है। जिसे गद्य या पद्य आप लोग बोलते हो, सबका सेम होता है। लाइक को थोड़ा और बढ़ाइए आप लोग भाई, लाइक को बढ़ाइए, इतने दिन बाद मुलाकात हुई है, खींच के रखा करिए, थोड़ा टाइट माहौल रखा करिए। चलिए यहां जरा सेंटेंस में आप फिलअप करें, आंसर तो आ गया। श्रुति वर्मा है, कई लोगों ने आंसर तो देना शुरू कर दिया यार, बहुत अच्छी बात है। अमर सिंह
फांड ऑफ यूज कर सकते हैं, फांड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फांड ऑफ लगाने की जरूरत, जो ऑलरेडी हैबिचुअल वाला मैटर होता है उसमें फांड ऑफ लगाना कोई मतलब ही नहीं रहा। फांड ऑफ लगाने का सेंस ये कह लो कि शूज के बाद आपने सॉक्स पहन लिया, जूते के ऊपर से मोजा पहन लिया, हुआ केस खराब। अगर मोजा आपने ऊपर से पहना तो दैट्स ऑल बेटर नहीं, एकदम बैड है। पहले वाले में गैम्बलिंग की बात हो रही, जरा ध्यान से अब सुनिए काम की बात। पहले वाले में गैम्बलिंग की बात आप कर रहे हो यार, तो गैम्बलिंग में यहां पे आपको एडिक्टेड टू का प्रयोग करना है, और सुबह जल्दी उठते हैं तो सीधे सीधे आपको एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना है, एडिक्टेड टू का यहां प्रयोग करना है, यहां आपको एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना है। आपके दो प्रयोग होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलें यार, एसी चल रही, थोड़ा ठंडी लगने लगी मुझे, समझे ना। अब मैं क्लास यहीं ड्रॉप करता हूं और नेक्स्ट डे ध्यान से पूरी ताकत के साथ आइएगा, राइट। पूरे दम के साथ सारे बच्चों की उपस्थिति मुझे चाहिए। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस टाइम फॉर योर ब्राइट कैरियर।